नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी और आप सभी का स्वागत है इंडिया टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 7 देश के एक फैसले से भारत के पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो बदल सकते हैं भारत में, और जिसका असर सिर्फ आपकी जेब पर नहीं बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। देखिए, अगर आप नहीं जानते तो आज इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन से देश हैं जिनका एक फैसला ही पेट्रोल और डीजल की जो बढ़ती कीमतें हैं ना, उस पर असर डाल सकता है। और ये बड़ी खबर और एक अच्छी खबर भी भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए भी है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं देश में उन ऐसे देशों की जहां सबसे ज्यादा तेल भंडार है जिनके पास। उन सब देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया है, ओपेक, जिसकी जो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो इसमें हालांकि कुल 22 देश शामिल हैं, लेकिन उन 22 देशों में से सिर्फ 7 देश ऐसे हैं जिन्होंने ये फैसला लिया है। क्या फैसला लिया है इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन यही संगठन है जो ये डिसाइड करता है कि पूरी दुनिया में कितना क्रूड ऑयल निकाला जाए। अब इनका जो फैसला सामने आया ना, उसने हर किसी को एक तरीके से तसल्ली दे दी कि अब पेट्रोल और डीजल के दाम में जो है कटौती हो सकती है। क्योंकि आप सभी को पता है कि किस तरीके से जब वॉर छिड़ी और ईरान और अमेरिका इसराइल के बीच में जो वॉर छिड़ी, उसकी वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम काफ़ी हद तक बढ़ गए थे, और जिसकी वजह से अब इन 7 देशों ने ये फैसला लिया है। सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि 7 देशों की रणनीति क्या है, तेल बाजार में बड़ा बदलाव क्यों देखने को मिला है और ये फैसला आखिर उन्होंने क्यों लिया है। देखिए, हम सभी को पता है कि कुछ महीनों से ईरान और अमेरिका के बीच में वॉर छिड़ी हुई है, और जिसकी वजह से इसका असर क्रूड ऑयल पर भी पड़ रहा है। और यही वजह है कि ना सिर्फ आपकी जेब पर बल्कि इसका असर दुनिया की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी पर भी पड़ा है। और यहाँ अगर बात की जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, तो ये समुद्री रास्ता रुकने की वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कतों का सामना आम जनता को भी करना पड़ रहा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की जो मांग है वो पूरी नहीं हो पा रही है। और यही वजह है कि अब ओपेक के जो 7 देश हैं उन्होंने ये फैसला लिया है। देखिए, यहाँ कहानी यही ख़त्म नहीं होती, कहानी और भी ज़्यादा है। और क्यों आखिरकार इन्होंने ये फैसला लिया? दरअसल आप सभी को पता है कि जब वॉर छिड़ी तो अचानक से जो पेट्रोल और डीजल के दाम थे वो आसमान उन्होंने छू लिए। हर एक देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए, जिसकी वजह से आम लोगों को और आम लोगों की जो जेब है उस पर उसका जो है असर काफ़ी ज़्यादा पड़ा। अब ऐसे में उन्होंने जो है कीमतें घटाने की जो है एक तरीके से सोच रखी है और बात कही है। इन 7 देशों ने कहा है कि जो उत्पादन है, हर दिन जो है वो उत्पादन 1,88,000 प्रति बैरल जो है वो करेंगे उत्पादन। अब ऐसे में जो उत्पादन बढ़ेगा तो बाजार में जो मांगे हैं वो मांग भी पूरी होगी, और उन मांग को जब पूरा किया जाएगा तो पेट्रोल और डीजल के दाम में भी कटौती की जाएगी। देखिए, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका असर जो है भारत में कैसा पड़ने वाला है। तो आप सभी को पता है कि जो भारत है, ज़रूरत से ज़्यादा जो है कच्चा तेल वो इंटरनेशनल मार्केट से ही खरीदता है। और ये इंटरनेशनल मार्केट जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा, हालांकि इनके पास जो है तेल के भंडार ज़्यादा हैं। इसमें सऊदी अरब, ओमान, अल्जीरिया, रशिया, ये सारी ऐसी जो है कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ज़्यादा तेल का भंडार है। और इन्हीं 7 देशों ने ये फैसला लिया है कि हम उत्पादन बढ़ाएंगे और जो बाज़ार में जो संतुलन है वो संतुलन हम पैदा करेंगे। 7 देश देखिए वो कौन कौन से हैं जिन 7 देशों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। इसमें सऊदी अरब, UAE और ओमान, इराक, कुवैत, रशिया, अल्जीरिया शामिल हैं। इन 7 देशों ने ये फैसला किया है कि हम अब जो है उत्पादन बढ़ाएंगे। जो बाज़ार में इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमतें एक तरीके से उछली इस वॉर के बाद, उन कीमतों पर हम लगाम लगाएंगे और एक तरीके से हम जो है जो कीमतें हैं उन पर हम असर एक तरीके से नहीं होने देंगे। तेल उत्पादन फिर से हालांकि बढ़ सकता है। ये इन 7 देशों का फैसला जो है आया है, और ये 5वां महीना है जो लगातार इन्होंने ये फैसला लिया है। देखिए, आप सभी को बता दें कि ये फैसला क्यों लिया गया है, ये आप सभी को पता है। और इस फैसले का असर ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने वाला है। अब ऐसे में देखिए, इन्होंने एक शर्त भी रखी है। इन्होंने ये तो कहा है कि 7 जो देश हैं उन्होंने ये साफ कहा है कि हम उत्पादन बढ़ाएंगे, जो कीमतें हैं वो स्थिर रहेंगी अगर उनका उत्पादन बढ़ा। क्योंकि अगर हर दिन 1,88,000 प्रति बैरल जो है क्रूड ऑयल निकाला जाता है तो कहीं ना कहीं इसका असर
पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो है देखने को मिलेगा। और जो तेल की कीमतें हैं जो अभी आसमान छू रही है, उन तेल की कीमतों में भी इसका असर पड़ेगा और तेल की कीमतें जो है कम होती हुई नज़र आ सकती हैं। लेकिन यहाँ पर उनकी जो एक शर्त है वो ये है कि ये जो हम उत्पादन बढ़ाएंगे वो सिर्फ इसलिए बढ़ाएंगे अगर हम अब जो है बाज़ार में भी, हमारी जो बाज़ार की स्थिति होगी उस पर भी हम नज़र रखेंगे कि अगर बाज़ार में जो है मांग उम्मीद से कम है तो हम यहाँ पे उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे। और अगर एक बार फिर से वॉर की स्थिति बनती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो पीस डील थी वो पीस डील अभी बरकरार है और ऐसे में अभी वॉर के चांसेस कम नजर आ रहे हैं। लेकिन ये शर्त जो है इन 7 जो ओपेक में 7 देश हैं उन्होंने यहाँ पे रखी हैं और उन्होंने साफ कहा है कि अगर दोबारा से वॉर होती है तो हम उत्पादन बढ़ाने का बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। तो ऐसे में ये काफ़ी शर्तें हालांकि उन्होंने रखी हैं। देखिए, धीरे धीरे करके हम आपको वो भी बताएंगे कि ओपेक जो है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो संगठन है, उसमें 22 देश कौन से हैं और कौन से वो 7 देश हैं जिन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है। कच्चे तेल की कीमतें घटेगी और आप सभी को पता है कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर क्रूड ऑयल की कीमतें घटेगी और उत्पादन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है, यानी कि जो दुनिया की जो इकोनॉमी है उस पर भी इसका असर पड़ेगा और हमारे देश यानी कि भारत में पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं उस पर भी इसका असर पड़ेगा और कीमतें जो है घट सकती हैं। हालांकि ये डिपेंड करता है सरकार की नीतियों पर, वैट पर, जीएसटी पर कि कितना पेट्रोल हर एक स्टेट में जो है कितना मिलता है, कितने का मिलता है। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो क्रूड ऑयल की कीमतें अगर घटेंगी तो कहीं ना कहीं भारत पर इसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा और जो अभी हम मार झेल रहे हैं, महंगाई की मार, जो पेट्रोल डीजल इस हद तक महंगा हो गया है क्योंकि वॉर की वजह से, उस पर असर जो है पड़ेगा और कहीं ना कहीं राहत एक तरीके से मिल सकती है। देखिए, कौन से देश इसमें शामिल हैं हम उसका भी जिक्र करेंगे क्योंकि 7 देशों का हमने तो जिक्र कर लिया, लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पे हो जाती है कि कहीं ना कहीं उन 7 देशों का जिक्र करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उनका ये फैसला काफ़ी ज़्यादा अहम ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी हो जाता है। सबसे पहले हम बात करें ओपेक के उन 22 देशों की, तो सऊदी अरब तो इसमें है ही, मैंने आपको बता दिया, इराक, ईरान, कुवैत, यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई, इसमें अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, वेनेजुएला, गेबॉन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और इक्वेटोरियल गिनी। इसी के साथ साथ 10 गैर ओपेक प्लस ग्रुप की हम बात करें तो इसमें रशिया है, कजाकिस्तान है, ओमान, अजरबैजान और बहरीन, ब्रुनेई, मलेशिया, दक्षिण सूडान और मेक्सिको। देखिए, ये जो आप ज़्यादातर देश अगर आप देखेंगे तो ये गल्फ़ कंट्रीज़ ही हैं जहाँ पर तेल का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है, तेल का भंडार इनके पास काफ़ी ज़्यादा है और यही रीज़न है कि इन्होंने ये अब एक तरीके से फ़ैसला लिया है कि हम जो है उत्पादन बढ़ाएंगे। हर दिन हम 1,88,000 प्रति बैरल जो है क्रूड ऑयल जो है उसका उत्पादन बढ़ाएंगे और अगर हर दिन उत्पादन बढ़ेगा तो जो मांग है मार्केट में, जो इंटरनेशनल मार्केट में जो मांग हैं वो मांगे पूरी हो सकेगी और जो पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं, जो क्रूड ऑयल के दाम हैं, उस पर जो है असर पड़ेगा और वो काफ़ी कम कीमतों में तमाम देशों में जो है मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक राहत भरी खबर पूरी दुनिया के लिए भी है क्योंकि वॉर के बाद से हर किसी के मन में एक ही डर था कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो है लगातार बढ़ रहे हैं। उन दामों से हालांकि कब तक हमें एक तरीके से छुटकारा मिलेगा और कब तक हमें जो है इस पर राहत मिलेगी, लेकिन अब जो खबर सामने आई है उस खबर ने हर किसी को जो है एक राहत की सांस लेने को उसने मजबूर कर दिया है क्योंकि ये 7 देश कहीं ना कहीं रशिया, सऊदी अरब, इराक, कुवैत, अजरबैजान और अगर हम अल्जीरिया और ओमान की बात करें, कजाकिस्तान की बात करें तो ये 7 देश ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ये फैसला लिया है और ये फैसला इन शर्तों पर लिया गया है कि अगर दोबारा वॉर नहीं होती है, अगर मार्केट में जो मांग है वो उम्मीद से ज़्यादा कम होती है, उम्मीद से कम होती है तो हम ये उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन अगर मार्केट में मांगें बढ़ती हैं, मार्केट में अगर मांग जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है और हद से ज़्यादा बढ़ती है तो हम उन मांगों को पूरी करने के लिए, उन मांग की आपूर्ति करने के लिए हम उत्पादन बढ़ाएंगे और काफ़ी ज़्यादा, देखिए, काफ़ी ज़्यादा उत्पादन हमने बढ़ाने की जो है एक फ़ैसला एक तरीके से लिया है और इस फैसले से भारत ही नहीं बल्कि तमाम देश जो है काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। और इस फैसले के बाद हालांकि जो तमाम देश हैं जहां पर पेट्रोल और डीजल के दाम वॉर के बाद बढ़े हैं और जाहिर सी बात है कि हर एक देश जो है पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़े थे उसकी वजह से परेशान था, लेकिन अब इन 7 देशों के जो फैसला है उस फैसले ने कहीं ना कहीं ये बता दिया है कि अब राहत की सांस वो
तमाम लोग ले सकते हैं जिनको पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने पर जो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। हालाँकि अब इस पर आगे क्या विचार विमर्श सामने आता है, हालाँकि अगर आपको बात बताएँ तो अगस्त 2026 से उन्होंने लागू करने की बात कही है कि जो हम उत्पादन है जो हमारा 1,88,000 का, वो हम अगस्त 2026 से उत्पादन उसका करेंगे। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या बाज़ार की स्थिति रहेगी, और अगर बाज़ार की स्थिति रही, अगर माँग जो है वो कम रही, तो फिर ये उत्पादन नहीं कर पाएंगे। हालांकि इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और किस तरीके से आप इन 7 देशों के फैसले को देखते हैं, ये भी अपनी राय ज़रूर बताएं। धन्यवाद।